भारतीय वहां जाके बैठे हुए हैं। जी, 28 लाख भारतीय हैं वहां पर इस समय। खैर, हम्म। आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। सर, आरएसएस को मैंने इतना एग्रेसिव, इतना कुटिल, इतना छदम रूप में कभी नहीं देखा। ऊपर से आना, प्रवचन देना कि हम सारे 140 करोड़ हिंदू हैं, अंदर सब सेम है, लेकिन हिंदुओं के नाम पर ऐसी तालिबानी कट्टरता, इतना जहर। हमारी आसपास की बिल्डिंगों में लोग कहना शुरू हो गए कि इस बिल्डिंग में मुसलमान क्यों हैं, इन्हें बाहर निकालो। ये यहाँ पे क्यों उनको मकान देना चाहिए किराए पर, ये कैसे आ सकते हैं। ये महाराष्ट्र की हालत हो गई सर, मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन की शहर की हालत हो गई है, जहां पर ये जहर इतना गहरा नसों में पहुंच चुका है। और इस समय भागवत तो एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर। यानी कि पूरा आरएसएस जो है नॉन स्टेट एक्टर है, कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी उसके पास है, जो मर्जी करे। जेड क्लास की प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है। वो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक्चुअली देखा जाए तो। उनकी अकड़, उनका हाव भाव। सर, ये कब तक चल पाएगा ये आरएसएस का जहरीला प्रचार, और आरएसएस का भविष्य क्या है? क्या वो भारत को तोड़ देंगे क्या? इस पे मैं क्या वक्तव्य रखूं। आरएसएस की इस वक्त शुक्र की महादशा शुरू हुई है। शुक्र की महादशा चल रही है जो अगले 20 सालों तक चलेगी। और बात सिर्फ आरएसएस की नहीं है, बात लोगों की भी है जो समझना नहीं चाहते चीज़ों को। मैं बहुत से पोटेंशियल कांग्रेसी वोटर्स को भी देखता हूँ कि संघ जब कोई सुर्रा छोड़ता है तो वो उसके समर्थन में आ जाते हैं, सिर्फ जात पात के नाम पे, सिर्फ धर्म के नाम पे। हाँ, ये तो ठीक कहा उन्होंने, ये तो ठीक कहा उन्होंने, ये इस तरह की बातें। तो ये जो पोटेंशियल समर्थक होते हुए भी जो वापस दूसरी तरफ सोचते हैं, या इनके सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि आरएसएस हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, बनती तो लोगों से है ना। आरएसएस कोई हथौड़ा तो नहीं है जो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, वो तो लोगों के द्वारा निर्मित है। लोगों को ये सोचना होगा। आपने अभी छद्म की बात की, तो छद्मता तो आप देख ही रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, 2024 के चुनावों के बाद से। ये जो नूरा कुश्ती आपस में चला रहे हैं, मुंह से बोलते कुछ है, पीछे से करते कुछ है, तो ये तो सामने ही है। और ये सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं, जब जैसे व्यक्तिगत तौर पे मुझे किसी ने कहा, मैं बता दूं आपको, मैं 1989 से 92-93 तक संघ से जुड़ा हुआ रहा था। ठीक है। तो एक बात बहुत बोलते थे, ये किसी को भी नए व्यक्ति को, जैसे अभी हाल ही में मुझे किसी ने कहा 2-3 साल पहले कि शाखा में आइए सवेरे। तो मैंने कहा मैं अब राजनीति से दूर रहता हूँ। नहीं, आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अरे यार, इतना बड़ा झूठ बोलते कैसे हो तुम लोग? बेशर्मी की कोई हद होती है ना। इतना बड़ा झूठ इनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बोलता है कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप कांग्रेसी है, आ सकते हैं, आप सीपीएम के हैं, आप आ सकते हैं। आरएसएस तो राजनीति नहीं करता। तो फिर संघ का और आरएसएस का रोज एक बयान क्यों आता है भारतवर्ष के संदर्भ में, अगर वो राजनीति नहीं करता है तो? सामाजिक संगठन के तौर पे तो समाज सेवा के कौन से काम करते नजर आते हैं आपको, बताइए मुझे। वो कुछ फोटोएं चला दी, कुछ कहीं बाढ़ आ रही थी तो वहां चले गए। पीआर एजेंसी जैसा काम चलता है, पीआर उनका चलता है। तो ये तो देखिए, आपने बहुत कठिन प्रश्न कर लिया एक्चुअली मुझसे। मैं बोलने से बचता हूँ इन सब चीजों से। शुक्र की महादशा इनके लिए फेवरेबल है सर। बस आप जो मतलब निकालना है निकालते रहिए। शुक्र की महादशा इनके लिए शुरू हुई है, संघ के लिए ये इनके लिए फेवरेबल है। और अभी मैंने शुरुआत में एक बात और कही ना शुक्र कि शुक्र तो शुक्राचार्य से रिलेटेड है, जो कि राक्षसों के देवता माने जाते हैं। तो वो राक्षसी प्रवृत्तियां तो अब खुलकर सामने आ गई ना, इसका मतलब मैं कह देता हूं, अगर हाँ, आप नहीं कहना चाहते तो। हाँ, वो उनकी राक्षसी प्रवृत्तियां, राक्षसी दांत तो निकल कर सामने आ गए ना सिस्टम। हाँ, हाँ। और वो और वृश्चिक फलेंगे फूलेंगे इस समय। वृश्चिक लगन की कुंडली है संघ की। शुक्र द्वादश में बैठा हुआ है, लेकिन चलित में शुक्र एकादश में है। और गुरु के नक्षत्र में गुरु आपका बैठा हुआ है दूसरे भाव में। गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है स्ट्रांगली। 2-11 का संबंध है। फलना फूलना तो इनका चलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी रहेगी। प्रॉब्लम्स भी रहेगी, हम्म। लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी नहीं रहेगी कि सफलता में आड़े आ जाए। तो अच्छा।
ज्योतिष ज्योतिष की दृष्टि से संघ की महादशा तो सर अच्छी दिख रही है। बाकी महादशा अंतर्दशा अच्छी हो बुरी हो, मैं बार बार कहता हूं कि कर्म बहुत मायने रखते हैं। आज बंगाल में मूर्ति पूजा की झांकी में जब विसर्जन होता है तो वहां किसी ने एक ईंट फेंक दी। कोलकाता का राजा बाजार इलाका है, एक ईंट फेंक दी वहां पर। तो राजा बाजार को लेकर, राजा बाजार पूरा मुस्लिम एरिया है, उसको लेके यहाँ राजनीति शुरू हो गई। आम इंसान, कॉमन पीपुल ये सोचने को तैयार नहीं है, ये सोचने लायक शायद उसकी बुद्धि नहीं बची है कि किसी इलाके को टारगेट करना है तो आप अपना बंदा भेज के ही एक पत्थर फेंकवा के वहां से भाग आएंगे तो दोस्त तो उन पे आ जाएगा। और यही राजनीति हो रही है बार बार, आपके अपने ही जाके आग लगा लेते हैं। ठीक है, हर तरफ कुछ हुलिगन्स होते हैं, हमारी तरफ भी है, उनकी तरफ भी है, लेकिन एक आध हुलिगन्स के लिए पूरे देश के मैप को थोड़ी बदला जा सकता है। प्रशासन है, पुलिस है, सेना है, सक्षम है अपने आप में, हमारा कानून अपने आप में सक्षम है। दुनिया में कोई भी देश कभी ऐसा नहीं रहा, ना भविष्य में कभी ऐसा रहेगा कि जहां की छोटे मोटे अपराध कभी ना होते हो, कभी नहीं रहा, ना कभी रहेगा भविष्य में। क्योंकि कुछ बदमाश प्रकृति के, कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग इस समाज में हमेशा से रहते हैं। उनको संभालने के लिए कानून है, उनको संभालने के लिए प्रशासन है, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कोई भी हो, किसी पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर एक ब्रश मार देना, ये तो राजनीति है। और ये राजनीति अंत पंत भगवान ही जानता कहां जाएगी। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, सीपीएम जैसी रेजिमेंटेड पार्टी है, बीजेपी भी वैसे ही रेजिमेंटेड पार्टी है, संघ और बीजेपी को मिला के। जैसे सीपीएम पोलित ब्यूरो और कम्युनिस्ट पार्टियां पोलित ब्यूरो और पार्टी को मिला के हैं। पोलित ब्यूरो पीछे से उंगलियां नचाता है और जो सत्ता में आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके इशारे पे नाचते हैं। और उंगलियां वो नचाते हैं सीपीएम पार्टी में जिनको कभी जनता का सामना नहीं करना है, जिनको कभी जनता से जाके वोट नहीं मांगना है। वोट मांगने के लिए वो दूसरों को सामने रख देते हैं ताकि गालियां वो खाएं। अब पोलित ब्यूरो बिल्कुल अपने ऊपर कोई दाग ना आने दे। तो रेजिमेंटेड पार्टी जैसी वो है, रेजिमेंटेड पार्टी ऐसी वैसी ये भी है। और एक रेजिमेंटेड पार्टी का भविष्य मैं आपको बता दूं कि रेजिमेंटेड पार्टियां जब सत्ता में आ जाती हैं तो जल्दी सत्ता से जाती नहीं है, लेकिन जब सत्ता से जाती हैं तो फिर कभी वापस भी नहीं आती। आज रशिया में देख लीजिए, कहां है लेनिन, कहां है मार्क्स। 34 साल यहाँ सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में शासन किया, आज 0 सीट लेके बैठा हुआ है। 0, 0 सीट है, 0, कुछ नहीं है इनके पास। और ये कभी वापस नहीं आएंगे पश्चिम बंगाल में, भले जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी आंदोलन कर ले, क्योंकि इनका ये घमंड कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम मार्क्सवादी हैं। जैसे इस तरफ वाले हम देशभक्त, हम राष्ट्रभक्त का एक चोला ओढ़ा हुआ, उसके बाद फिर कुछ भी करते रहे, वो सब माफ है उस एक टैग के तले। ये तो हद हो गई, हद हो रही है, क्या कहा जा सकता है। बहराइच में भी तो यही हुआ था ना, 2 घंटे के लिए पुलिस हटाई गई थी कि जो करना कर लो। और उसको, अब उसको गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं है उसको, लेकिन बाकी मीडिया ने दिखाया ना कि किस ढंग से है। तो कितना एम्बेरसिंग मोमेंट है, लेकिन उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया में 2 घंटे को पुलिस हटा ली, मारकाट हुई, सब कुछ हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको देखा जाए तो ये सारी दिक्कतें हैं वहां पर कि ये बर्बादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उस बर्बादी के परिणाम नहीं जानते कि कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अभी तो अभी सर, सॉरी मैं बीच में टोक दिया। अभी मैं विकिपीडिया देख रहा था आरएसएस का, अभी प्रोग्राम शुरू होने के पहले। विकिपीडिया में यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द colonial period the RSS collaborated with the British Raj and played no role in the Indian independence movement. After independence it grew into an influential Hindu nationalist umbrella organization. चलिए, मैं ये पहली लाइन में ही बात खत्म है। ड्यूरिंग द colonial period the RSS collaborated with the British Raj and play no role in the Indian independence movement. सारी कहानी इस एक लाइन में खत्म है। बहुत कायराना इतिहास है इनका, आजादी से पहले का बहुत कायराना इतिहास है। तो ये जो इतिहास है या जो ये सत्य है, लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे, हमारे बोलने से कहाँ सुनेंगे।
हम सोशल मीडिया में लिखते हैं, बोलते हैं, कहाँ सुनते हैं। ये तो उठा के एक बार-बार एक प्रचार यहाँ 2012 में सिलेंडर हम 5 घंटे लाइन लगा के सिलेंडर लेके आया करते थे। अरे भाई शुरुआत थी वो, गैस बंटन की शुरुआत थी, शुरुआती दौर था। शुरुआती दौर में ऐसी बहुत सी समस्याएँ बहुत सी चीज़ों में थी। अब चीज़ें बदल रही हैं। तो ये विकास जो है सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर वाला विकास अब भाजपा के मत्थे क्यों मढ़ रहे हैं? ये तो सतत चला आ रहा है ना। पहले शुरुआत में यूपीआई पेमेंट में कितनी समस्या होती थी, अब ईज़ी हो रही है। तो इसके लिए तो पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो एक प्रचार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। लोग ये प्रश्न तक मैंने नहीं देखा जो प्रश्न मैंने आज उठाया। ये प्रश्न तक नहीं उठाते कि कोई भी संघ का बंदा आके जब कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, आप हमारे सुबह आइए हमारी शाखा में। तो राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, इतना बड़ा झूठ कैसे बोलते हैं? तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए ना कि भई ये झूठ बोल रहे हैं लगातार। सर। जी।